शिरडी की एक रात वातावरण बिल्कुल शांत था। द्वारका माई में धूनी जल रही थी और साईं बाबा उसी धूनी के पास बैठे थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। उसी समय शिरडी के एक गरीब परिवार के घर में हाहाकार मचा हुआ था। घर का छोटा बच्चा कई दिनों से भयंकर बुखार में तप रहा था। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि घर वालों की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। वैद्य बुलाए गए, दवाइयाँ दी गयीं, हर उपाय किया गया, लेकिन बीमारी कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। बच्चे की मां की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही रास्ता बचता है, विश्वास का। बच्चे के पिता के मन में अचानक एक ही नाम आया, साईं बाबा। वह तुरंत अपने बीमार बच्चे को गोद में उठाकर भाग पड़ा। रात का समय था, रास्ता सुनसान था, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे, क्योंकि उसके दिल में एक विश्वास था कि अगर कोई बचा सकता है तो वह केवल साईं बाबा है। कुछ देर बाद वह द्वारका माई पहुंचा। वहां साईं बाबा धूनी के सामने बैठे थे, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। किसान रोते हुए बाबा के चरणों में गिर पड़ा, बाबा मेरे बच्चे को बचा लो, अब कोई उम्मीद नहीं बची। द्वारका माई में बैठे लोग भी उस बच्चे की हालत देखकर घबरा गए। बच्चा बिल्कुल निढाल पड़ा था, उसकी सांसें भी बहुत कमजोर हो चुकी थीं। साईं बाबा ने शांत नजरों से बच्चे को देखा, फिर धूनी से थोड़ी सी उदी उठाई। उन्होंने वह उदी बच्चे के माथे पर लगाई और धीरे से बोले, डर मत, सब ठीक होगा। यह शब्द सुनने में साधारण थे, लेकिन उनके भीतर चमत्कार की शक्ति छिपी थी। कुछ पल बीते और अचानक बच्चे की उंगलियां हिलने लगीं। सब लोग हैरान होकर देखने लगे। फिर बच्चे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और कमजोर आवाज में बोला, माँ। यह सुनते ही उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। जो बच्चा कुछ मिनट पहले मौत के करीब था, वह अब होश में आ चुका था। पूरा वातावरण स्तब्ध था। लोग एक दूसरे को देखने लगे, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। किसान बाबा के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा आपने मेरे बच्चे को नई जिंदगी दे दी। लेकिन साईं बाबा बस हल्का सा मुस्कुरा दिए, जैसे कुछ हुआ ही न हो, क्योंकि उनके लिए यह चमत्कार नहीं था, यह तो केवल करुणा थी। लेकिन उसी रात एक और घटना हुई जिसने लोगों के विश्वास को और मजबूत कर दिया। गांव के बाहर एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी से जा रहा था। गाड़ी में उसका सारा सामान भरा हुआ था। अचानक रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। आकाश में बिजली चमकने लगी, तेज हवा चलने लगी और बैलगाड़ी बुरी तरह हिलने लगी। व्यापारी डर गया। उसे लगा कि अब उसकी जान बचना मुश्किल है। डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं और जोर से पुकारा, साईं बाबा बचा लो। जैसे ही उसने यह नाम लिया, उसी क्षण उसे लगा कि उसके सामने कोई खड़ा है। सफेद कपड़े, शांत चेहरा, वह आकृति बिल्कुल साईं बाबा जैसी लग रही थी। उस आकृति ने अपना हाथ उठाया और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने व्यापारी को हैरान कर दिया। तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। तेज हवा रुक गई, बिजली चमकना बंद हो गई और बैलगाड़ी बिल्कुल स्थिर हो गई। व्यापारी ने कांपते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन वह सीधे शिरडी पहुँचा। जैसे ही वह द्वारका माई में गया, उसकी आंखें फैल गईं। साईं बाबा ठीक उसी तरह बैठे थे जैसे उसने रात को तूफान में देखा था। व्यापारी समझ चुका था, कल रात जिसने उसकी जान बचाई वह कोई और नहीं, स्वयं साईं बाबा थे। वह दौड़कर बाबा के चरणों में गिर पड़ा। द्वारका माई में बैठे लोग यह सब देखकर भावुक हो गए। ऐसी घटनाएं शिरडी में अक्सर होती थीं। किसी की बीमारी अचानक ठीक हो जाती, किसी की बड़ी समस्या पल भर में हल हो जाती, किसी की जान खतरे से बच जाती। लोग समझ जाते थे कि यह साईं बाबा की कृपा है। लेकिन साईं बाबा हमेशा एक ही बात कहते थे, श्रद्धा और सबूरी, यानी विश्वास रखो और धैर्य रखो, क्योंकि सच्चे मन से लिया गया साईं का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज भी लाखों लोग यह अनुभव करते हैं। कभी अचानक कोई बड़ी समस्या हल हो जाती है, कभी असंभव काम भी हो जाता है और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर रक्षा कर रही है। भक्त समझ जाते हैं यह साईं की कृपा है,
क्योंकि साईं बाबा ने कहा था, जो मुझे याद करता है मैं उसके साथ रहता हूँ। यही कारण है कि आज भी दुनिया भर में लोग साईं बाबा का नाम लेकर चमत्कार महसूस करते हैं। किसी को नई उम्मीद मिलती है, किसी का जीवन बदल जाता है और किसी के आंसू मुस्कान में बदल जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई डर है, कोई ऐसी समस्या है जिसका रास्ता दिखाई नहीं देता, तो एक बार सच्चे मन से साईं बाबा को याद करके देखिए, क्योंकि जब इंसान की सारी ताकत खत्म हो जाती है, वहीं से साईं का चमत्कार शुरू होता है। कहते हैं साईं को पुकारो तो सही, वह रास्ता खुद बना देते हैं। अगर आपको भी साईं बाबा पर सच्चा विश्वास है तो मन ही मन उनका नाम जरूर लीजिए। ओम साईं राम, क्योंकि साईं बाबा के चमत्कार आज भी होते हैं और हमेशा होते रहेंगे।